दोस्तों, अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो भारत जैसी जगह दुनिया भर में कहीं नहीं मिलेगी। यूँ तो हमारा भारत हजारों सालों का इतिहास समेटे हुए हैं। जहाँ इतिहास की बात आती है वहाँ बिहार कैसे पीछे रह सकता है। तो आप अपना ट्रैवल बैग उठाइए और वॉलेट पैसों से भर लीजिए। चलिए आपको ले चलते हैं बोधगया। बोधगया गया से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। गया से बोधगया जाने के रास्ते में निरंजना नदी बहती है। निरंजना नदी अर्थात फाल्गुनी नदी, जो सीता मैया के श्राप से सूखी रहती है। बोधि धर्म के 4 प्रमुख तीर्थ स्थान हैं: लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर, बोधगया। लुम्बिनी में सिद्धार्थ का जन्म हुआ, सारनाथ में ज्ञान उपदेश दिया, बोधगया में सिद्ध मिला, कुशीनगर में महान परिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। दुनिया को अपने विचारों से नया रास्ता दिखाने वाले भगवान गौतम बुद्ध अपने भारत के महान दार्शनिक, वैज्ञानिक, धर्मगुरु, एक महान समाज सुधारक और बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। कपिलवस्तु की महारानी महामाया देवी के पुत्र थे। उनका गोत्र गौतम था, इसलिए उनका नाम गौतम रखा गया। इनके पिता राजा सुधोधन शाक्य वंश के राजा थे। इनके माता होली वंश की एक महिला थी, लेकिन बालक के जन्म देने के बाद 7 दिन के अंदर माया देवी की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद इनका लालन पालन राजा की दूसरी पत्नी रानी प्रजावती ने की थी और इस बालक का नाम सिद्धार्थ रख दिया गया। सिद्धार्थ की शादी यशोधरा से हुई। इस शादी से एक बालक हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया था। लेकिन इस विवाह के कुछ समय बाद गौतम बुद्ध ने अपनी पत्नी और बच्चों का त्याग किया और वे संसार को जन्म, मरण और दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग के तलाश में रात के समय अपने राजमहल से जंगल की ओर चले गए थे। बहुत कठोर साधना के बाद उनको बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए। अभी भी यहाँ वृक्ष है। कहा जाता है कि मूल वृक्ष का ही अंग है। इस वृक्ष के चारों तरफ चबूतरा है जिसे ब्रजासन कहा जाता है। महाबोधि मंदिर में एक भगवान बुद्ध की विशालकाय मूर्ति है। देश विदेश से आए हजारों भक्त की यहाँ भीड़ लगी रहती है। बोधि वृक्ष पर पवित्र धागे बांधते हैं और मिट्टी के दीपक और अगरबत्ती जलाते हैं। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार दीपक जलाने से व्यक्ति के पाप दूर होते हैं और इतना ही नहीं, उनकी मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। बोधगया विश्व में बौद्ध अनुयायियों का एक बड़ा तीर्थस्थल है। यहाँ श्रद्धालुओं के लिए ठहरने की व्यवस्था है। प्रत्येक वर्ष सदियों से 10 दिनों तक शांति प्रार्थना पर्व मनाया जाता है, जिसमें भाग लेने के लिए विश्व के कोने कोने से श्रद्धालु मन की शांति के लिए आते हैं। काल चक्र पर्व के 10 दिनों में यहाँ देशी विदेशी पर्यटकों की यहाँ बहुत भीड़ हो जाती है। अब बात करते हैं यहाँ कहाँ घूमने जाने की। दोस्तों, यहाँ आप महाबोधि मंदिर घूमने जा सकते हैं, जहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। साथ ही यहाँ भगवान बुद्ध की बहुत बड़ी प्रतिमा स्थापित है, जहाँ घूमने का मज़ा ले सकते हैं। तो अब ग्रेट बुद्धा स्टैचू की बात करते हैं, जो कि ध्यान मुद्रा में कमल के ऊपर बनाया गया है और यह लगभग 20 मीटर ऊंचा स्टैचू है और यह देखने में काफ़ी भव्य लगता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कुल खर्चों की। तो ये आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ कहाँ घूमेंगे और क्या क्या खरीदेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं सभी घूमने वाले जगह की जानकारियाँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।